चला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा वार है, कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रवार। भूल गई थी? ऐसे कैसे चलेगा? शुक्रिया, शुक्रिया करने का दिन है। थैंक यू। भगवान को क्या करना है? अपने सभी बच्चों से यही ज्ञान की बातें हम लोग को आज सीखनी है कि सबको धन्यवाद देना है। बहुत लोग हैं आसपास में जो आपकी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना सिखाते हैं ना स्कूल में। तो भगवान का भी सबसे पहले धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को मिल रही हैं, भगवान का धन्यवाद। सांसें चल रही है, पता चल रहा है? तो कल की मुरली से 2 शब्द क्या था, आप लोग भी बोलिए। सुख धाम, दुख धाम। तो आप लोग भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम हमने किया है जो हम लोग सुख धाम में जाएं, और ऐसा कौन से काम हो गए जो दुख धाम में पहुंचा रहे हैं लोगों को। लिस्ट बनाया होगा ना आप सबने भी। लिस्ट बनाना है रोज आप लोगों को, बच्चों को यह ज्ञान भी देना है। एक कॉपी में एक तरफ लिखिए सुख धाम, एक तरफ लिखिए दुख धाम, बीच में लाइन खींचिए। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो दुख धाम की ओर ले जाती है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सुख धाम की ओर ले जाती है। वो आपका खुद ही, आपका दिल खुद बोलेगा कि हमने ये गलत किया है, तो ये दुख धाम, और आपका दिल अलाउ करेगा नहीं ये सही काम है, सुख धाम। गुस्सा करना दुख धाम। तो दुख धाम में लिख दीजिए गुस्सा किए। गुस्सा आया था, कल से लेके आज तक में लड़ाई हुई थी, इन दोनों में तो बहुत लड़ाई हो गई। कल ये क्या की थी, बड़ी वाली जो वो है सेजल, उसने क्या किया कि इडली खिलाते खिलाते उसके मुंह में चिल्ली डाल दी है, तो उसको बहुत जोर तीखा लगा तो थूक दी, तीखा लग रहा था। तो सेजल सामने खड़ी थी तो उसको थूक थोड़ा पड़ गया होगा। अब वो क्या कि उसका सबसे फेवरेट जो उसका हाथी था उसको फाड़ दी, अब हो गई लड़ाई। तो ये क्या है, दुख धाम। देख लो ये कंडीशन है, ये परिस्थिति है, इसमें क्या करना था, कौन किसको क्या करना था। तो ये कल की मुरली में था ना कि तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा हम लोग को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। देखो हम लोग मांगते थे ना तमसो माँ ज्योति घर में पढ़ते थे ना, लेकिन इसका मीनिंग समझते हैं। अब हम लोग अंधकार में हैं, हे भगवान हमको प्रकाश दीजिए। तो ये अंधकार प्रकाश क्या होता है, अंधकार मतलब अज्ञानता रूपी अंधकार, और प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, भगवान हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देके बुद्धि का ताला खोल देते हैं, तो हमसे वो कर्म बिल्कुल नहीं होते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। राइट और रॉन्ग भी 2 शब्द आए थे ना, उल्टा और सुल्टा भी 2 शब्द आए थे ना रोज का। हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं। पतित पावन भी आया था, सुखधाम दुखधाम भी आया। आज के शब्द भी देखेंगे 2 शब्द कौन से हैं, और कहानी भी सुनेंगे। ठीक है, तो ये तो कल की मुरली। आज की मुरली में 2 शब्द कौन से हैं, अच्छा और बुरा। क्या है, आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। पढ़ाई से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, पढ़ाई पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे
नवाब, और खेलेंगे, ये कहावत है पहले का ना, खेलेंगे कूदेंगे केवल तो बनेंगे खराब। तो अच्छा और बुरा आज का शब्द पकड़ना है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से तो अच्छा बनेंगे, और अगर खाली खेल कूद में ध्यान है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, दिन भर बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या हो गया? खराब। अच्छा और खराब, अच्छा बुरा, याद रखना आज, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। एक कॉपी लीजिए, सभी बच्चों से एक कॉपी लीजिए, एक तरफ लिखिए अच्छा और एक तरफ लिखिए बुरा, बीच में लाइन खींचिए। अच्छा में अच्छा चीज़ें लिखिए, बुरी में बुरी आदतें लिखिए। अच्छा चीज़ करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इवेन स्वर्ग में। बुरी चीज़ें करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नर्क में, है ना। अच्छी चीज़ें करेंगे तो राजा बच्चा है, और बुरी चीज़ें करेंगे तो क्या है? गंदा बच्चा है। तो ये आज की मुरली में ध्यान रखना है ये बात। और दूसरा बात बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बड़ा हिम्मतवान बनना है, उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है पुरुषार्थ करते करते। कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे ये लोग के कल गुस्सा हो गई, लड़ाई हो गई, तो ये सब चीज़ें होंगी, इनसे आपको क्या लेना है? सीख लेना है कि कल से ये चीज़ें रिपीट होंगी तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो रोकेगा। यही पुरुषार्थ है ना। बाबा को याद कर लेंगे उस समय। हम अगर कोई हाथी फाड़ भी दे तुम्हारा, तो उस समय किसको याद कर लो? बाबा है, बाबा आप देख लो, है ना। उस समय रोना नहीं है, रोई क्यों? क्योंकि उससे क्या हो गया था? तुमको अटैचमेंट हो गया था, इसीलिए रोई थी। समझ में आया? और इसका जो खुरपात दिमाग था, जो चिल्ली देख करके मुंह में डाल दी, ये खुरपात दिमाग इसको कहते हैं, माया। तो आज का कहानी देखिए। आज का कहानी है रिटायरमेंट के बाद का जीवन। दिल्ली शहर के सरोजनी नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर रोजाना उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता एक विषय का एक ही होता था कि मैं दिल्ली में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो अमेरिका में बसना चाहिए था। ऐसे ऐसे बोलता था, हमेशा एक ही टॉपिक। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनको समझाया कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? फ्यूज बल्ब देखी है कभी? जो बल्ब कभी जलता नहीं है। बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है क्या कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था या कितने वाट का था? देखता है नहीं ना, सीधा फेंकने लगता है। या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। बताओ, लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं? डालते हैं ना, कि उसको रखते हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले कि रिटायरमेंट के बाद करीब करीब सभी की स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। जहाँ हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े अथवा छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। वे आगे बोले कि मैं सोसाइटी में पीछे कई वर्षों से रहता हूँ और मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे जोशी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वह पाठक जी इसरो में चीफ थे, मगर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं। अब वो हो चाहे मैं, हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 50 वाट का हो या 100 वाट का हो। सीधा फंडा है, रोशनी नहीं तो उपयोगिता नहीं। समझ में आया? उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता है। लेकिन यहाँ भारत में
कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने जलवे भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, इंजीनियर, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक आदि आदि। अब जाने कितनी कौन सी पोस्ट होती है भाई। माना कि आप बड़े ऑफिसर थे, काबिल थे, छोटे भी थे, आपके हुनर की पूरे महकमे में तूती बोलती थी, पर हमको मित्रों ये सीख हमको यहाँ से लेना चाहिए। चाहे आप कोई भी पद में थे, घमंड नहीं करना चाहिए। फ्यूज बल्ब होने के बाद क्या होता है, अहमियत रहेगी तो सिर्फ इस बात की कि आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को रोशनी प्रदान की है, बस। अतः मित्रों, चाहे आप किसी भी पद पर हो या ना हो, अभी वह वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज एवं सोसाइटी का जो भी संभव हो हित कीजिए। अपने आभा मंडल रूपी बल्ब से समाज एवं देश को रोशन कीजिए। है बहुत कठिन परंतु आवश्यक है। सभी को बारंबार प्रणाम। ओम शांति। इस कहानी से क्या सीख मिला? अच्छा और खराब। आज का क्या था? अच्छा और खराब। तो ये कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा खराब काम किया? वो बल्ब उसका फ्यूज हो भी गया, वो रिटायर्ड होने के बाद भी अपना पोस्ट पोजीशन बताता ही रहता था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे यहाँ बस जाना चाहिए, मैं तो यहाँ आ गया, तुम लोग तो तुच्छ व्यक्ति समझ रहा है वो सामने वाला को। लेकिन सामने वाला भी बड़ा बड़ा पोस्टधारी था, है ना। तो फ्यूज बल्ब को कोई क्या करता है? रखता है नहीं ना, फेंक ही देता है ना। इसीलिए करना क्या है? भगवान से रोशनी लेना है और सबको देना है और सबको अच्छा बनाना है, बुराई हटाना है, अपना भी और दूसरों का भी। समझी? ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो।